हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CC12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8th चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। वनों का उपयोग, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों में संबंध। प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु दोनों जीवमंडल के महत्वपूर्ण अंग है। जलवायु की भिन्नता के कारण संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। वन्य जीव एवं वनस्पति मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। सभी जीवधारी परस्पर इस पर्यावरण में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को शाकाहारी जीव भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जीवों के बीच इस आहार संबंध को आहार श्रृंखला कहते हैं। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना हुई। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की भरण-स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के भरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। झारखंड में वन्य जीव का संरक्षण। झारखंड में भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पशु अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। पशु अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। अभ्यारण्य छोटा होता है जबकि राष्ट्रीय उद्यान का आकार बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें मनुष्यों का निवास स्थल भी रहता है। देखिए एवरीवन, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, यह है बेतला नेशनल पार्क, जिसमें बाघ, हाथी, सांबर, हिरन आदि कहाँ है? लातेहार में। सो इम्पोर्टेंट एवरीवन, ये एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है और उसमें किस वन्य प्राणी को रखा जाता है। ओके, अब दूसरा नंबर है हजारीबाग अभ्यारण्य। तेंदुआ, हिरन, सांबर कहाँ है? हजारीबाग। पलामू अभ्यारण्य, हालांकि जिसका नाम मिलता हो हजारीबाग, लातेहार वगैरह सब में, लेकिन दलमा हो गया, आपका लावालौंग हो गया, ये सब याद नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा। और उसके बाद तो सुनिए और बस समझिए, और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस और बाकी याद हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य, तेंदुआ, हिरन, सांबर, हजारीबाग। पलामू अभ्यारण्य, हाथी, बाघ, सांबर, लातेहार। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, भेड़िया, हिरन, लातेहार। दालमा अभ्यारण्य, हाथी, हिरन, तेंदुआ, पूर्वी सिंहभूम। तोपचाची अभ्यारण्य, तेंदुआ, धनबाद। और लावालौंग, बांग, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांबर आदि, चतरा। और कोडरमा अभ्यारण्य, तेंदुआ, सांबर, हिरन, कोडरमा। और पारसनाथ अभ्यारण्य में तेंदुआ, सांबर, हिरन, नीलगाय, गिरिडीह। और पालकोट अभ्यारण्य, तेंदुआ, गुमला। उद्धव झील पक्षी विहार, जलकौवा और किंगफिशर, साहिबगंज। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ओके, देखिए अभ्यास के लिए, ठीक है, हो सके आप लोग भी क्वेश्चन देखिएगा और टिक मार्किंग करने का कोशिश करिएगा। ओके, कि आप देखिए कि आपको कितना याद हुआ है, या सुन के आप लोग कितना याद कर पाए हो, कि आप लोग टिक मार्क कर पा रहे हो, और फिर एकदम ब्लैंक्स वगैरह भरिए और ऐसे ही दिया हुआ। ओके एवरीवन, और ये आपका 8th चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो जाती है। और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए और लाइक करने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय।